चश्मा है, ये चश्मा पहन लेते हैं हम लोग और फिर कहते हैं चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। ऐसा ही कुछ हमारा आपका हाल है, ऐसा ही कुछ एक आम आदमी का हाल है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति की जिंदगी में एक अपॉर्चुनिटी आती है तो वो अपॉर्चुनिटी उसको दिखाई नहीं देती और वो अपॉर्चुनिटी को छोड़ देता है, क्योंकि उसकी आंखों पर एक चश्मा चढ़ा होता है। वो चश्मा किस बात का चढ़ा होता है? वो चश्मा इस बात का चढ़ा होता है कि उस आदमी को इस बात का पूरा विश्वास होता है कि मैं कभी जिंदगी में करोड़पति नहीं बन सकता। ये नेगेटिविटी का चश्मा जब तक उसके ऊपर चढ़ा रहेगा, उसकी आंखों पर चढ़ा रहेगा, वो व्यक्ति जिंदगी में हम जो दिखाना चाहते हैं वो कभी देख ही नहीं सकता। और जिस दिन ये चश्मा उतर जाएगा उस दिन सबको साफ साफ नजर आने लगेगा। तो ऐसा हाल हर एक व्यक्ति का है, हर एक आम आदमी का आज ऐसा ही हाल है मार्केट में। हम कितना भी लोगों को समझाते हैं, कई बार लोग भगवान से दुआ करते हैं, हे भगवान मेरी लॉटरी लग जाए, हे भगवान मेरी लॉटरी लग जाए। अब भगवान भी लॉटरी लगवाना चाहता है, लेकिन लॉटरी लगेगी तब जब आदमी लॉटरी का टिकट खरीदेगा, तभी तो लगेगी। कि बिना टिकट खरीदे लॉटरी लगेगी? बिना टिकट खरीदे किसी की लॉटरी लगी आज तक? यानी लॉटरी लगने के लिए लॉटरी का टिकट तो खरीदना पड़ेगा, यस और नो? कि बिना टिकट खरीदे लॉटरी लग जाएगी? भाई आपको टूंडला से आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली वाली बस में बैठना तो पड़ेगा, यस और नो? आप बस में बैठोगे नहीं तो दिल्ली कैसे पहुंचोगे? बताओ। आप तपस्या करते रहो, दिल्ली पहुंच जाओगे क्या? भाई आपको जो आवश्यक एक्शन लेना है वो आपको लेना पड़ेगा। चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आज के हम ट्रेनिंग सेशन को स्टार्ट करेंगे। आजकल मार्केट में बंदर बंदरियाओं का बड़ा आतंक है। लोग अपने घर की छतों पर जाली लगा के रखते हैं कि भाई बंदर बंदरिया नहीं आ जाए। तो इसी प्रकार से एक नदी किनारे एक पेड़ था और उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर बैठे हुए थे। एक डाली पर एक बंदर बैठा हुआ था और एक बंदरिया बैठी हुई थी। तो शाम हुई, अंधेरा हुआ, बरसात हो रही थी, तो एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी हुई, उस आकाशवाणी ने कहा कि रात के 2 बजे जो भी कोई इस नदी में कूद जाएगा वो राजा बन जाएगा। रात को ऐसी मतलब शाम को ऐसी आकाशवाणी हुई। तो क्या हुआ, जब रात के 2 बजे तो बंदर सो गया, लेकिन जो बंदरिया थी वो उसने नदी में छलांग लगा दी 2 बजते ही। अब जब बंदर की आंख खुली सुबह तो उसने देखा चारों ओर, उसे कोई नजर नहीं आया और वहां पर एक सुंदर सी रानी खड़ी हुई थी। तो बंदर ने रानी से पूछा कि रानी साहिबा आपने मेरी बंदरिया को देखा है क्या? तो रानी ने कहा कि वो बंदरिया मैं ही हूं, वो बंदरिया मैं ही हूं। और तुम्हें शायद याद होगा कि रात को आकाशवाणी हुई थी और उस आकाशवाणी ने कहा था कि 2 बजे इस नदी में जो कूद जाएगा वो राजा बन जाएगा या रानी बन जाएगी। तो मैं रानी बन गई। अब बंदर सोचता है यार मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं कूद जाता तो बढ़िया रहता, मैं भी राजा बन जाता। तो उसने अफसोस जताया। तो रानी ने एक बात कही कि कम से कम तुम्हें यह सोचना चाहिए था कि चलो कोई बात नहीं, आप नहीं कूदे। तो वो बोला मुझे विश्वास नहीं था। कि विश्वास नहीं था तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कूद जाते, अगर आप राजा नहीं बनते तो कम से कम बंदर के बंदर तो रहते। भाई बाई चांस राजा नहीं बनते, आपको विश्वास नहीं था, तो बंदर के बंदर तो रहते। और 1% ये सोचते कि हो सकता है कि राजा बन गया तो मेरी तरह राजा बन जाते। कहने का मतलब है कि हमें लॉटरी का टिकट खरीदना है या भविष्यवाणी हुई है रात को 2 बजे जंप लगानी है तो हमें जंप लगा देनी है, क्योंकि जंप लगा देने से आप जैसे हो वैसे तो रहोगे ही कम से कम।
हो सकता है कि एसडीपीएस वेलनेस को ज्वाइन करने से, हो सकता है कि एसडीपीएस वेलनेस में प्लान करने से, हो सकता है कि एसडीपीएस वेलनेस में ट्रेनिंग करने से, हो सकता है एसडीपीएस वेलनेस में सेमिनार करने से, हो सकता है महागुरु जी महिपाल सर को सुनने के बाद आप राजा बन जाओ। लेकिन अगर राजा नहीं बने तो जैसे हो वैसे तो रहोगे कम से कम। भाई एक बात बताओ, आपका खेत कोई ले जाएगा क्या? आपकी नौकरी कर रहे हो तो नौकरी कोई ले जाएगा क्या? आप जो भी काम कर रहे हो वो बंद हो जाएगा क्या? आप जैसे हो वैसे तो रहोगे ही रहोगे। यानी एसडीपीएस वेलनेस ज्वाइन करने से हो सकता है कि आप राजा बन जाओ, और नहीं बन पाए तो क्या होगा? आप जैसे हो वैसे तो रहोगे ही रहोगे, क्योंकि यहाँ पर विन विन सिचुएशन है। अगर आप करोगे तो 100% जीतोगे, और नहीं कर पाए तो आपका नुकसान क्या है? भाई एसडीपीएस वेलनेस ज्वाइन करने के लिए 10 लाख रुपया तो देना नहीं है, 20 लाख तो देना नहीं है, खेत तो बेचना नहीं है, मकान तो बेचना नहीं है, नौकरी तो छोड़नी नहीं है। समझ में आ रहा है? यानी हम अगर जिंदगी में ऐसा रिस्क भी नहीं ले सकते जिसमें कोई रिस्क नहीं है, तो ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है। तो मेरे दोस्त, संभावनाएं बहुत है, हमें अपनी सोच को बड़ा करना है, हमें अपने दायरे को बड़ा करना है। हम लोग वो सब कुछ कर सकते हैं जो एसडीपीएस वेलनेस में काम करने के बाद जो यहाँ के टॉप अचीवर्स ने जो कमाया है, वो इस हॉल में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति उतना पैसा कमा सकता है।